नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच जो मेहमान हैं, उन्होंने भी उसी प्रकार की उपलब्धियां हासिल करी जैसा हमारे पिछले मेहमानों ने किया है। लेकिन अभी हमने जितना भी इंटरव्यू लिया है, हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, उसमें या तो लोग फिजिकल एजुकेशन किए हुए होते थे या फिर लोग खिलाड़ी होते थे। आज जो हमारे बीच है वो फिजिकल एजुकेशन भी कर चुके हैं और एक राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है, भारत देश के खिलाड़ी भी है, हमारे बिहार राज्य के हैं। बहुत बहुत स्वागत है करुणेश कुमार जी आपका। नमस्कार नमस्कार। अभी तहे आपके दिल से आपका भी जी जी, धन्यवाद। आपका आपके बारे में अभी हम लोगों ने रिसर्च किया, हमने जाना, हमारी टीम ने थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बास्केटबॉल और फुटबॉल आपका गेम, प्रोफेशनल गेम वॉलीबॉल है। आप वॉलीबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, लेकिन बास्केटबॉल और फुटबॉल से आपकी शुरुआत हुई, ये कैसी कहानी थी ये? जब मैं नाइन्थ में था तो स्टेडियम में जाया करता था अक्सर दौड़ने जी और फिजिकल फिटनेस करने। वहीं एक सुनील जायसवाल करके कोच थे एनआईएस, जी। वो रांची में पदस्थ था। उन्होंने हमें देखा, कॉल किया और उन्होंने कहा करुणेश तुम में एबिलिटी है, तुम ज्वाइन करो। और उन्हीं से प्रेरणा मिला और मैं फुटबॉल खेलना उन्हीं के नेतृत्व में मैंने आरंभ किया। और गोलकीपिंग से हमने मुजफ्फरपुर का और इंटर यूनिवर्सिटी का, मैं इंटर यूनिवर्सिटी को हमने रिप्रेजेंट किया। तो यहीं से हमारी शुरुआत हुई खेल की, उन्हीं के मार्गदर्शन के मुताबिक। और उसके बाद आपको पता कब चला कि आप वॉलीबॉल में आपको प्लेयर बनना है? ये बास्केटबॉल फुटबॉल तो चल ही रहा था। एक्चुअली जब मैं फुटबॉल खेलना शुरू किया तो उसी क्रम में एनआईएस के एक बहुत अच्छे कोच हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के, जी शशि सर उनका नाम था। वो विजिट में आए थे, साई के विजिट। तो उन्होंने हमको देखा और का साई का ट्रायल चल रहा है, सिलेक्शन ट्रायल। जी। इसमें विभिन्न जिलाओं के खिलाड़ी आए थे और रेसिडेंशियल हुआ करता था साई उसके ट्रायल। तो उन्होंने मुझे देखा और हमें सजेस्ट किया, क्योंकि आपकी हाइट अच्छी है, 6'4" के आसपास आपकी लंबाई है, तो आप इससे बेहतर, फुटबॉल से बेहतर आप वॉलीबॉल में आप का स्कोप है, आप कर सकते हैं। और वहीं से मेरे दिमाग में ये क्योंकि जब हम लोग खेलते थे जिस समय, उस समय कोई गार्जियन और कोई स्पोर्ट्स पर्सन हमारे साथ नहीं हुआ करते थे, सीनियर्स जो हमें मार्गदर्शित करें। और वहीं से हमें ये प्रेरणा मिली कि वॉलीबॉल में भी हम अच्छा कर सकते हैं। और जनरली फिटनेस अगर अच्छी रहती है आपकी तो आप, और फिर मैंने इंटर कॉलेज से आरंभ किया और नेशनल तक का सफर। उसके बाद आपने 2005 से में आपने जिला स्तर शुरू किया, फिर 2006 से 12 तक लगातार आप जिला के लिए प्रतिनिधित्व करते रहे। फिर आप 2006 से 12 स्टेट किया, फिर 2006 से 10 इसी दरमियान आप इंटर यूनिवर्सिटी भी लगातार रिप्रेजेंट करते रहे। बीच में 2007 में आप जूनियर नेशनल भी आपने खेल लिया, 2010 में आपने सीनियर नेशनल भी खेल लिया। तो ये वॉलीबॉल जो खेल बोला जाता है, आज हम एक और इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें फिजिकल टीचर थे वो, उन्होंने बताया कि वॉलीबॉल का बहुत संघर्ष करना पड़ता है वॉलीबॉल के खिलाड़ियों को। बिहार राज्य में बहुत दिनों से, शुरू से ही बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है। तो इतनी संघर्ष थे इस वॉलीबॉल खेल में, जबकि आप बाकी खेल में आपके पास हाइट है 6'4", आप बैडमिंटन भी अच्छा खेलते हैं, तो आप बहुत सारी चीजें आप चाहते तो आप करियर को चुन सकते थे, फिर वॉलीबॉल खेल को ही आपने क्यों चुना? कि और आज आपके कारण बिहार में वॉलीबॉल जाना जाता है। तो उस वक्त तो आपको ये नहीं पता था कि आप इतने अचीवमेंट ले लेंगे, जब आप शुरुआत किए होंगे जिला स्तर से आपने लगातार, तो आप वॉलीबॉल की तरफ चलिए। आपको उन्होंने बताया कि ठीक है, ये भी खेल है, इसको भी खेलना चाहिए, तुम्हारा हाइट है, तुम अच्छे से खेल सकते हो, लेकिन फाइनेंशियली आपको कहीं कुछ दिखाई उस समय नहीं दिया जब आप खिलाड़ी थे तब, कि फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? एक्चुअली बिहार में स्पोर्ट्स का एक ये निगेटिविटी निगेटिविटी रहा है कि
प्लेयर्स को आर्थिक तंगी हमेशा रहा है, जिसके कारण वो जूझते रहे हैं। और वॉलीबॉल एक ऐसा खेल है, और आप जैसे बार बार चर्चा कर रहे हैं क्यों चुने हैं इसको, क्यों चुने हैं, जी वो एक सिंपल गेम है जिसमें बहुत खर्च खिलाड़ियों को नहीं वहन करना पड़ा। एक बॉल है, और आपको अगर गांव में पोल नहीं भी है तो जी जी बेम्बो बांस में नेट लगाकर वो खेलते हैं। तो जी बहुत खर्चीला गेम नहीं है। और हमें लगा कि चूंकि आर्थिक रूप से हम स्ट्रांग नहीं थे, तो हमें लगा कि मैं इस गेम को आगे तक खेल सकता हूँ। और जो स्थिति अभी भी बनी हुई है, एक एकेडमी के नाम पे एक कृपया करके अभी वॉलीबॉल एकेडमी है बिहार में, जो बक्सर में स्थित है। उसके अलावा अभी तक वॉलीबॉल का कोई सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि वहाँ प्लेयर्स प्रैक्टिस रेगुलर कर सके सुबह शाम। तो ये सब चीज को पार करते हुए हमने यहाँ तक का सफर तय किया है। आप आप ये सब चीज कर रहे थे, फिर बीच में आप 2010 में आपने शारीरिक शिक्षा में स्नातक भी कर लिया। उसके बाद आप एसटीईटी का एग्जाम देते हैं बिहार राज्य का। 2014 में फिर आपको नौकरी भी लग जाती है। तो एक सिंपल गेम को आपने चुना और आपने जीवन को भी एक सिंपल वे में जिया। तो आपकी सारी चीजें बहुत जल्दी, ऐसा जैसे बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं उनको 10-10 साल, 15 साल, 20 साल लगातार संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आप एक तरीके से कार्य किए। कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी, और आपने 2014 हाई स्कूल आपने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर अभी आप हाई स्कूल लगातार 2014 की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर का खेल अभी भी चल रहा है, और आप अभी भी प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए, और न सिर्फ प्रशिक्षण संस्थान बल्कि अनेकों माध्यम से जो भी संभव मुजफ्फरपुर शहर या बिहार राज्य में हो सकता है, अभी भी आप लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो आप, अगर आपको बोला जाए कि प्रशासन से वॉलीबॉल के लिए अभी एकदम नीडेड, जो एकदम आसानी पूर्वक प्रशासन भी तैयार हो जाए करने के लिए, तो आपका ऐसा क्या इच्छा हो सकता है कि जो वॉलीबॉल के लिए किया जाए? प्रशासन की तरफ से फिर से क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे? मैं मेरा कहना ये है कि प्रशासन की तरफ से हो, किसी और की तरफ से हो, अगर बोला जाए, आपको कोई आकर अभी आ जाए, एकदम से आ जाए कि करुणेश जी, आपने बिना असुविधा, इतनी सारी असुविधाओं के बावजूद आपने लगातार 2005 से राज्य का गौरव बढ़ाया है, आपने विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है, आपने नेशनल खेला, जूनियर नेशनल खेला, सीनियर नेशनल खेला, आपको जॉब नहीं हुआ उन चीजों से, फिर आपने शारीरिक शिक्षा में स्नातक किया, उसके बाद आपने एसटीटी की परीक्षा दी, सारे संघर्षों को एकदम से जो जो नियम तय है आपने सारी चीजों को पूरा करते गए, और 2014 में आपने जॉब हासिल कर ली अपने मेरिट के कारण, अपने मेरिट के बल पे परीक्षा देकर हाई स्कूल ज्वाइन कर। अब भी उसके बाद भी आपका खेल करियर लगातार जारी है। अगर ये संघर्ष देख करके अगर कोई आए और आपके सामने आकर के बोले करुणेश जी, अभी एकदम नीडेड ऐसा कोई चीज बताइए जो वॉलीबॉल के लिए किया जा सके बिहार राज्य में, तो आप क्या बताना चाहेंगे? कोई आप क्या राय देंगे? वॉलीबॉल के विकास के लिए, जी राइट? जी जी हाँ, तो उसके लिए ये कोचिंग जगह जगह जी गांव में स्कूली स्तर पर, विद्यालय स्तर पर इस कोचिंग प्रोग्राम को चलाना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब बच्चे खेलना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक कोई भी खेल, नॉट सिंगल वॉलीबॉल, कोई भी खेल अपने आप वो किसी भी स्टेट का डेवलप कर जाएगा। तो ये विद्यालय स्तर पे, हम तो कहेंगे मिडिल स्कूल से, जो 6 to 8 होते हैं, वहां से इसको उठाया जाए, और ब्लॉक लेवल से लाते हुए इसको स्टेट लेवल तक लाया जाए। जैसे जैसे इसको इस तरीके से किया जा सकता है, आपने शारीरिक शिक्षा की, बीपीएड की, आप ग्रेजुएशन के बाद किए होंगे। ग्रेजुएशन तक शारीरिक शिक्षा नाम का कोई चीज था नहीं, और इंटर के बाद होता था डीपीएड, 10th के बाद होता था सीपीएड। तो कहने का मतलब ये है कि 1 to 6 में और शारीरिक शिक्षा में वॉलीबॉल आता है, क्योंकि वॉलीबॉल को, बास्केटबॉल को, इन गेमों को एक ऐसा गेम माना गया है जो शारीरिक फिटनेस के लिए सबसे बेहतरीन में एक गिना जाता है। तो इन गेम्स को, जैसे लोग बोल रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा प्राइमरी स्तर से शुरू हो,
तो अगर शारीरिक शिक्षा भारी लग रहा है अगर सब, तो क्यों ना ऐसे गेमों को भी वहां जोड़ दिया जाए आधे घंटे के लिए, जिससे कि शारीरिक शिक्षा भी उनका हो रहा है और एक गेम भी उनका डेवलप हो रहा है। निश्चित निश्चित रूप से। तो आपका भी यही मानना था। तो आपने हाँ, आपने एकदम आप जब, सही है। जी, जब 2010 में आपने बीपीएड किया, उसके बाद आपने एसटीटी किया, गवर्नमेंट जॉब किया, लेकिन उससे पहले भी आपने संघर्ष किया होगा, तो आपने प्राइवेट जगहों पे काम किया होगा। हाँ, निश्चित रूप से। क्योंकि आप कोई भी स्पोर्ट्स कीजिए तो आपको डाइट चाहिए ही, किट जी। चाहिए ही, मेन स्पोर्ट्स करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए आपको चाहिए ही। इन सब की कमियों को पूरा करने के लिए हमने एक स्कूल में शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्य प्रारंभ कर दिया था, इंटर के जस्ट बाद। यानी मैंने +2 किया 2012 में, और सॉरी 2008 में, है ना। और उसके उसके तुरंत बाद हमने एक होली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें मैंने पार्ट टाइम एज ए फिजिकल टीचर, वॉलीबॉल कोच, हमने उसको ज्वाइन किया। और वहाँ के हॉस्टल के बच्चों को हमने सिखाना शुरू किया। और उससे जो पैसे आते थे, उससे हम ग्राउंड और साथ साथ अपना फिटनेस, डाइट और जो भी इक्विपमेंट होता था, जो जरूरत होती थी, उसका मैं पूर्ति करता था। इस तरह से हमने वहीं से पैसा भी इकट्ठा करके हमने बैचलर डिग्री लिया। और फिर सीईटी का एग्जाम देके, और अभी मैं उच्च विद्यालय पुरुषोत्तमपुर में कार्यरत हूँ, शारीरिक शिक्षक पद। तो एक ये संघर्ष भी था, लेकिन एक खिलाड़ी थे तो यह संघर्ष आसान लगा और आपने आसानी पूर्वक उसका निर्वहन कर लिया। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, पेरेंट्स, अभिभावक, अगर आपके बच्चों को सरकारी नौकरी ही सारी चीज नहीं होती है, अगर वो एक प्लेटफॉर्म के लिए तैयार होंगे, तो करुणेश जी ने जिस तरह से 10 से 12 सालों के भीतर अपने सारी चीजों को एक अच्छे आदर्श रूप में करते आए और आज तक लगातार उस चीज का निर्वहन करते जा रहे हैं, तो एक मैनर भी आ जाता है खेल के जुड़ने से। तो खेल की वकालत, हमारा प्रोग्राम भी इसी पे रिलेटेड है। सर, हम आपसे एक और सवाल जनता की तरफ से पूछना चाहेंगे। जैसे भी नए खिलाड़ी हो रहे हैं, अब प्रशासन और केंद्र में भी, राज्य में भी, कई राज्यों में भी अब खेल पहले के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है, पहले से बेहतर दिख रहा है। तो हो सकता है कि कुछ रिवॉल्यूशन आए उस तरीके का खेल में। तो आप अभी के युवा जो संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को कैसा राह दिखाने का आप प्रयास करेंगे, क्या चाहेंगे उनके लिए कोई? विषय है। सबसे पहले तो खिलाड़ियों के लिए आपने कहा है कि ये संघर्ष जो है, एक खिलाड़ी के लिए सबसे पहले एक जॉब की आवश्यकता होती है। उसको लगे कि अगर मैं खेलता हूँ तो हमें एक उचित स्थान सरकार के द्वारा या राज्य में मिल सके। अदरवाइज अदरवाइज ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर ही है, प्राइवेट सेक्टर में भी इसका एक ब्रॉड स्कोप है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं उस समय जब मैं खेलता था, उस समय जब मैं कोचिंग देके अर्न कर सकता था, तो जो कोचेज हैं जो रियल में इसका कोर्स करके आते हैं, या फिर जो अच्छे प्लेयर हैं, ऑलरेडी अच्छे कोच कोचिंग दे सकते हैं, वो उस लायक हैं, तो वो इस रूप में भी अपने करियर का शुरुआत कर सकते हैं। और रही बात कि आगे इसका स्कोप ब्रॉड करने के लिए, ये तो एक गवर्नमेंट के अलावा, जी। सरकार सब कुछ लोग सरकार पे डाल देते हैं, इसके जी। अलावा पेरेंट्स को भी आगे आना होगा। हम जैसे पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को खेलने से न रोक, उन्हें खेलने देना चाहिए। स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही, साथ ही इसमें आगे एक ग्रोथ स्कूल। तो हम यही अपील करेंगे आपके माध्यम से, खेल को पेरेंट्स, और अभी जो बोले कि एक अच्छा होने जा रहा है, पहले से अच्छा विकास है हुआ है खेल के, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ होना बहुत कुछ बाकी है। बाकी है। या इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर ले, या कोई भी कोचिंग लाइन में अच्छे कोचेस का बात कर ले, तो ये बहुत ही जरूरी है कि एक खिलाड़ियों ओके, तो
पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होना ही पड़ेगा अब, अगर खेल में अगर बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे अगर आप डेवलप चाहते हैं तो। आपने ये बहुत अच्छी बात कही है। करुणेश जी, हम आपसे कुछ सवाल और करना चाहेंगे। जैसे आप यात्रा बहुत किए होंगे, आप विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं के लिए बहुत सारी यात्राएं की आपने। आपने राष्ट्रीय स्तर में भाग लेने के लिए बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई बार यात्रा किया। आपका कोई ऐसा किस्सा आप बताएं जो नॉर्मली होता ही है खिलाड़ियों के साथ, और आपको एकदम से आपको याद वो आ गया हो, हमेशा के लिए वो याद रहे, ऐसा स्मृति कोई अपना बताएं हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को। क्या किस्सा सर? क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, आपका सर, आवाज वो बोल रहे थे थोड़ा कि कट रहा आपकी है। कोई स्मृति, आपने बहुत सारी यात्राएं की, देश की बहुत सारी यात्राएं की है आपने, तो ऐसी कोई यात्रा का आप याद आप ताजा करना चाहें, जो बहुत सारे टीममेट्स रहे हो, या कुछ ऐसी याद जो आपको बहुत मजा आता हो जिसको सोच के। हाँ हाँ, क्यों नहीं, निश्चित। मुझे याद है कि मैं जब 2007 में नेशनल खेलने गया था ग्वालियर, एमपी में पड़ता है ग्वालियर। तो जब मैं हम लोग पूरे बिहार टीम वहां जब इन की उतरी स्टेशन पर, तो इस तरह से स्वागत किया गया। तो हम लोग मतलब एक जो इमेजिन हम नहीं किया था, हम लोग ने नहीं सोचा था, उस तरह से भव्य स्वागत किया गया, जो हमारे लिए अभी तक स्मरणीय है, जो हम उसको भूल नहीं पाते हैं। और जहां तक हम लोग को ठहराया गया था, वेन्यू था, वहां तक आदमी और जो कह सकते हैं ऑडियंस खड़े थे, और फूलों से, अबीर से, गुलाल से उन्होंने स्वागत किया। वो पल हम लोग को बहुत आता है, और अभी तक हमारे स्मरण में है ऐसी घटनाएं। और ये सुखद पॉजिटिव कह सकते हैं इसको, और कोई निगेटिव ऐसा किस्सा है नहीं जो हम आपके साथ शेयर करें। हमारे साथ सब घटा नहीं। 2007 में आप जूनियर नेशनल खेलने कहाँ गए थे? ग्वालियर। ग्वालियर। और 2010 में सीनियर नेशनल खेलने कहाँ गए? 2010 में भी ग्वालियर। तो आप 3 साल के भीतर ही जूनियर से डायरेक्ट नेशनल क्वालिफाई कर गए, तो उस दरमियान मेहनत बहुत ज्यादा की थी। ये जूनियर अंडर 17 होता है, और सीनियर जी आप उसके बाद 20 साल 21 साल में आप सीनियर खेल जाते हैं। जी इसमें जो अगर मेहनत करता है तो पटल पे तो देखिएगा, जो अच्छे प्लेयर्स होंगे 17 ईयर में सीनियर क्रैक कर देते हैं। जी। तो हमारा तो 20 के आसपास हो गया था। तो आप, ये बहुत अच्छी बातें आपसे चल रही है, बहुत मजा आ रहा है, दर्शकों को भी बहुत मजा आएगा। वॉलीबॉल खेल से वो लोग, जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत सारी अच्छी जानकारियां मिलेंगी, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी जुड़ेंगे वॉलीबॉल खेल से। वॉलीबॉल खेल का कुछ टेक्निकल जानकारी बताते हैं, मान लीजिए वैसे लोगों के लिए जो वॉलीबॉल को सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उनको ज्यादा पता नहीं। अगर आप अपने शब्दों में कुछ, 2-4 शब्दों में आप जानकारी देना चाहें वॉलीबॉल के बारे में, कुछ इतिहास, कुछ वर्तमान। वॉलीबॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, और ये अमेरिका से लिया गया है। पहले इसको लोग बिजनेसमैन इसको खेलते थे अपना वेट कंट्रोल करने के लिए, ओके, या फिर फिटनेस फिटनेस। लेवल। जी बाद में इसको मिंटो नेट के नाम से जाना जाता है। बाद में ये धीरे धीरे वॉलीबॉल हुआ है, और इसमें इसके रूल रेगुलेशन तय किए गए। और ये 25 पॉइंट का खेला जाता है, और बीच में एक नेट रहती है। 9 9 गुने 9 आकार का कोर्ट रहता है। 9 गुने 9 दोनों तरफ, यानी 18 मीटर लंबा हो गया और 2 मीटर चौड़ा हो गया। और इसकी बीच में दो पोल रहता है, और एक उस पोल में नेट लगा रहता है। नेट के ऊपर से बॉल को क्रॉस करना है, और अगर उस कोर्ट में बॉल गिर जाता है तो अपोनेंट को पॉइंट मिल जाएगा। और इस तरह से सर्विस से शुरुआत होती है, और 25 पॉइंट का ये होता है। जो टीम पहले 25 पॉइंट बना लेती है वो विजयी हो जाती है। इस तरह से 5 नेट सेटों का का खेल हाइट, होता सर एक मिनट, नेट का हाइट कितना होता है? है। नेट का हाइट मेंस के लिए 2.43 मीटर रहता है, ओके जी, उसके और बाद। जो बालिका वर्ग है उसके लिए 2.25 जी। तो और कबड्डी की तरह, जैसे वो
जैसे अब इधर नेट की एक तरफ 9 लोग खड़े हो गए, 9 लोग इस तरफ खड़े हो गए। तो जैसे हॉकी और बाकी वो गेम में वो डिफेंडर और भी बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, क्या हाँ, वॉलीबॉल में भी ऐसा कुछ बटा और हुआ है? इसमें छह छह प्लेयर खेलते हैं, एक तरफ छह दूसरे तरफ ओके। छह, और उस छह प्लेयर जो है वो उसमें एक बूस्टर होते हैं जो लिफ्ट करते हैं बॉल को, एक डिफेंडर होते हैं जो बॉल को उठाते हैं, और एक स्पाइकर होता है जिसको अटैकर भी करते हैं, तो कूद के बॉल को नेट के उस पार प्रहार करते हैं, जोर से मारते हैं ताकि उनको पॉइंट। तो इस तरह से ये तीन चीज का कंबाइन करके तीन स्किल इसमें मेन है। एक बूस्टिंग है जो जिसको लिफ्टिंग भी कहते हैं, और स्मैशर है, और डिफेंसर। तो ये इस तरह से खेला जाता है, छह प्लेयर रहते हैं, और ये रोटेशन होता है क्लॉक वाइज, इसको घूमना रहता है, यानी एक प्लेयर एक जगह से नहीं खेलते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे ही पॉइंट आप गेन करेंगे, आपको एक बार रोटेट कर जाना है। एंटी क्लॉकवाइज ग्राउंड का मार्किंग रहता है, और क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इस तरह से बहुत मजेदार खेल है। अमूमन विश्व का दूसरा और तीसरा ये लोकप्रिय खेल है, और बिहार के पटल पे भी ये आगे बढ़ रहा है। जी जी, बहुत बहुत आगे बढ़ेगा वॉलीबॉल, अब इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आप जैसे लोग अगर बिहार में रहकर ही बिहार के संघर्ष को स्वीकार कर लिए हैं, तो आपके यहाँ होने का फायदा ऑटोमेटिक स्वतः ही मिलेगा वो लोगों को प्राकृतिक रूप से। और आपके तमाम व्यस्तता के बावजूद भी कहीं ना कहीं खेल बढ़ता ही रहेगा। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि खिलाड़ी बिहार छोड़कर ना जाए। तो बिहार छोड़कर ना जाना ही बिहार के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण बनेगा। हम दो सवाल अपने सभी मेहमानों से करते हैं, यह व्यक्तिगत सवाल भी है, लेकिन एक राय, ताकि उनको भी एक अच्छा अनुभूति हो जो मददगार होते हैं किसी के। आप 3 लोगों के बारे में आपसे पूछा जाए जिनका आपके जीवन पर, आपके करियर पर गहरा प्रभाव पड़ा, आप उन 3 नाम किनका लेना चाहेंगे आप? एक तो सबसे पहले मैं ये बीच में भी मैंने उनका नाम लिया है, सुनील सर, सुनील जायसवाल करके वो खगड़िया से, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। दूसरे नंबर पे हैं शशि सर, जिनको मैं अब वो नहीं रहे, वो बहुत अच्छे कोच रहे, और उन्होंने अ, ना ही मुझे मार्गदर्शित किया बल्कि आर्थिक रूप से भी उन्होंने बुरे समय में मुझे प्रेरणा दिया और सपोर्ट किया। और नो डाउट एक खिलाड़ी को जब तक उसके माता पिता अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो कुछ कर नहीं सकता है। तो हमारी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा। वो हाउस वाइफ है, मैं 3 साल की भाई, 3 साल की उम्र में मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो तब से मेरी माँ ही मुझे मेरी देखभाल की है। तो उनका सपोर्ट ये है कि उनके बिना आज जो कुछ भी हूँ मैं उनके आशीर्वाद से हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ, लेकिन समय की एक आपकी भी एक पाबंदी है, व्यस्तता है आपकी भी। तो एक अंतिम सवाल मैं अपने सारे मेहमानों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप हमारे पिछले एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखे होंगे। यह हमारा 10 से ऊपर, हमारा 1 दर्जन एपिसोड हमारा अभी तक हो चुका है, हम लोग दूसरे दर्जन में आए हैं। आपको खेल की वकालत कार्यक्रम के बारे में आपसे राय पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम है खेल के विकास के लिए। मैं तो इसे निश्चित रूप से मानूंगा, क्योंकि जो भी एक मिसकंसेप्शन है खेल के लिए अभी भी लोगों में, निश्चित रूप से ये आपके माध्यम से हमें लगता है दूर होना चाहिए। कि लोगों का जो सोच है कि भाई खेल के क्या करेंगे, या तो आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं विभिन्न खिलाड़ियों से जो खेल से जो जुड़े हुए हैं, अच्छे जगह पे हैं या कार्यरत हैं, वो एक सही राय देंगे, जिससे कि लोगों का जो मिसकंसेप्शन है, हमें लगता है कि वो दूर होगा, वो मिटेगा। निश्चित रूप से एक पॉजिटिव स्टेप है आपका, और सराहनीय है, और आपसे अपील भी करूंगा कि इसे आप जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।